जय श्री राम, जय राम। सभी भक्तों का YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी भक्तों को ये वीडियो देखने को प्राप्त हो। आज का विषय व वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इतना अच्छा विषय आज हमने रखा है जिससे जो भक्त बहुत परेशान हैं और कर्ज से आदि समस्या से परेशान हैं, उन भक्तों के लिए आज एक महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। जिन घर में पितृदोष, जिस घर में पितृदोष लगे हुए हैं, जिनके पितृ रूठे हुए हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन आ रहा है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है पितरों के लिए। 7 मई अमावस्या, ये दर्श अमावस्या है। इस दिन पितरों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन आप श्राद्ध कराएं, पितरों की पूजन इत्यादि अगर आप कराएं तो पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पुराणों में दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिन ऐसे ऐसे दिए हुए हैं जो पितरों के लिए। बहुत सी जगह क्या पितरों का पूजन कराते हैं, पर ये नहीं देखते किस योग पे पूजा करानी है, किस नक्षत्र में पूजा करानी है, किस तिथि में पूजा करानी है, किस बार में पूजा करानी है, ये नहीं देखा है। उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, उसके बाद यजमान का क्या हो, भक्त का क्या हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनने पूजन कराया और जय हरि। तो सर्वप्रथम आप एक बात समझिए कि पितरों का पूजन विधि पूर्वक किया जाता है। बहुत सरल तरीके से मैं इसको समझाऊंगा और आप अच्छे से समझें, क्योंकि पितृ अपने पूर्वजी पितृ रहते हैं और उनको प्रसन्न करना अति आवश्यक रहता है। तो आज का विषय ही हमने ये रखा है, क्योंकि ये दर्श अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है पितरों के लिए और इसका पितरों का पूजन कराना, श्राद्ध कराना अति आवश्यक रहता है। और जिनके घर में दोष है, पितृदोष है, वो अति आवश्यक इस पूजन को इस दिन कराएं। हम ये नहीं कहते कि हमसे कराएं, हमसे कराने के लिए आपको आना पड़ेगा या आपको बुलाओगे तो खर्च अधिक होते हैं। आप आएँ, क्योंकि आपके यहाँ आते हैं ना सामग्री मिल पाती है ना कुछ। संस्थान पे हमने व्यवस्था रखी है तो उसके भी पितृदोष का निवारण किया जाता है, विधि पूर्वक किया जाता है। हम स्वयं कराते हैं और ज़्यादा भक्तों का वो रहता है तो तब अलग ब्राह्मणों को बिठाकर कराया जाता है, पर उसकी पूरी देखरेख हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो दर्श अमावस्या 7 मई को पितृदोष निवारण के लिए हमने एक शिविर कैंप रखा है। जिन भक्तों को पितृदोष निवारण करवाना है वो इस शिविर में आप आ सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम आपको रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक रहेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 1100 रुपये का रहेगा। उसके बाद आपकी समस्या का देखा जाएगा, क्या समस्या है, पितृदोष है, रुष्ट है, कुलदेवी माता रुष्ट है, आपके इष्ट रुष्ट है, स्थान देव रुष्ट है, सारी चीज़ों को देखा जाता है और देखकर ही आगे पूजन उस प्रकार से कराई जाती है। देखने के बाद ही पूजन खर्चे बतलाया जाता है, क्योंकि तब तक देखेंगे नहीं, हम बताएंगे कैसे कि पूजन कितने का हो। देखो, पूजन 5100 रुपये का भी होता है, 51,000 का भी होता है। और आपकी श्रद्धा हो तो पूजन अलग अलग नियम रहता है। 5100, 7100, 11,000, 15,000, 21,000 ऐसे बढ़ता जाता है, वो पूजन सामग्री के हिसाब से। और ब्राह्मण
पुराणों के हिसाब से बढ़ता है। ये देखा जाता है कि आपके रुष्ट कौन, पितृदेव ज़्यादा रुष्ट हैं, कुलदेवी माता रुष्ट हैं, इष्ट रुष्ट हैं और स्थान देव रुष्ट हैं, कौन रुष्ट को देखा जाता है, उस हिसाब से पूजा कराया जाता है। तो इस चीज़ को भली भांति आप समझिए कि पितृदोष के लिए सर्वप्रथम जिस ब्राह्मण से करवा रहा है उससे अच्छे से मुहूर्त पर ही कराया है। हमारे यहाँ मुहूर्त देखकर ही कार्य किए जाते हैं और पितरों को महत्वपूर्ण पूजन किस समय होता है ये ब्राह्मणों से पूछ कर ही कराएं। हमें नहीं बतलाएंगे किस समय होता है, क्योंकि ब्राह्मण उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो झूठ उस समय पे झूठ पूजन कुछ भी कराते हैं, तो हमें नहीं बतलाएंगे। आप हमसे फ़ोन पे बात करोगे, हम सारी चीज़ें आपको भली भांति और सरल तरीके से हम आपको समझा देंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, हम पुराणों से चलते हैं और पुराणों के द्वारा ही हम इन चीज़ों को कराते हैं। आप एक बात समझ के चलना कि विष्णु पुराण में भी दिया हुआ है पितरों का कैसे श्राद्ध किया जाता है, और हम जो कराते हैं वो पुराणों में लिखा हुआ है उसी प्रकार से कराते हैं। कुछ हमको आदेश होते हैं उस प्रकार से कराते हैं, कुछ आपके पितृ क्या चाह रहे हैं उस प्रकार से कराते हैं। हम सारी चीज़ों को देखकर उसी प्रकार से कराते हैं जिस प्रकार से पूजन कराना चाहिए और आपके दोष निवारण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पितृ दोष से निवारण हम करते हैं, उसमें आपके जो शरीर के संकट हैं उसको भी हम निवारण करते हैं। ये बाबा बजरंग बली रायगढ़ सरकार के हवन से आपके दोष निवारण करते हैं। तो ये भली भांति आप समझ गए। सर्वप्रथम दर्श अमावस्या इस दिन कराना अति आवश्यक है पितृ दोष निवारण। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि पितृ दोष आप किसी भी दिन किसी भी समय आप करवा रहे हो तो उस समय ये देखा जाए कि नक्षत्र कौन से हैं, योग क्या चल रहा है, कर्ण क्या है और तिथि क्या है, ये वार क्या है। इस चीज़ों को देखकर ही आप पितृ दोष निवारण कराया। महत्वपूर्ण जो दिन होंगे उस दिन हम आपको वीडियो अवश्य डालेंगे, उस दिन आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। और रजिस्ट्रेशन कराना हमारे संस्थान का देख सकते हैं। और ये हमसे पितृ दोष के लिए वीडियो बनाई है। जिन जिन भक्तों को पितृ दोष निवारण करवाना वो हमारे संस्थान पर आकर और पितृ दोष निवारण करवा सकते हैं। इनके पहले रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको शुल्क बताया। तो वीडियो समझ में आ गई होगी। जय श्री राम, जय रायगढ़ सरकार।